तो गाइज One UI 9 बीटा Galaxy S26 सीरीज में आ गया है और मैंने काफी टाइम स्पेंड किया देखने के लिए कि क्या क्या चीजें नई आई हैं। वैसे बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं है, बस इतनी है कि एक वीडियो बन जाए तो मैंने बना दिया है। बताता हूँ क्या क्या नया है। शुरू करते हैं लॉक स्क्रीन से। तो गाइस सबसे बड़ा चेंज तो आपको म्यूजिक प्लेयर विजेट पे ही दिख जाएगा लॉक स्क्रीन के। अब उसकी एनिमेशन जो है काफी स्मूथ हो गई है और एक ना नियॉन ग्लो सा आ गया है उसकी वेव एनिमेशन और प्रोग्रेस बार में। ओवरऑल ना काफी फ्लूइड लग रहा है। इनफैक्ट मैंने कंपेयर किया पुराने वन यूआई के साथ, तो आप देख सकते हैं कि एनिमेशन में कितना फर्क है। दूसरी चीज, बटन्स अब एक कार्ड के अंदर ना स्टफ्ड नहीं है और अगर आप पुराने वन यूआई से कंपेयर करेंगे तो बटन्स टैप करने पे एक हल्का सा एनिमेशन आ रहा है बटन्स में जो पहले नहीं था। थोड़ा अननेसेसरी जरूर है लेकिन कूल लगता है। इनफैक्ट मजे मजे के लिए मैंने कंपेयर किया कलर ओएस के साथ जस्ट टू सी कि ज्यादा स्मूथ कौन सा है, तो ये रहा। एंड ऑनेस्टली वन यूआई 9 8.5 से तो ज्यादा स्मूथ है, लेकिन कलर ओएस फिर भी ज्यादा स्मूथ लग रहा है। एक और चीज, अगर आप लॉक स्क्रीन क्लॉक कस्टमाइज करेंगे तो आप देखेंगे सैमसंग ने ना कुछ क्लॉक स्टाइल्स के अंदर बाउंस एनिमेशन अप फ्रंट ऐड कर दिया है और एक क्लॉक स्टाइल तो पूरा ही नया आ गया है और उसमें काफी स्टाइल्स भी हैं। लॉक स्क्रीन में बस इतना ही। अब बात करते हैं होम स्क्रीन की। तो गाइस लॉक स्क्रीन की तरह म्यूजिक प्लेयर के सेम चेंजेस आपको यहाँ भी दिखेंगे और इनफैक्ट क्विक सेटिंग्स पैनल में भी दिख जाएंगे। इनफैक्ट सबसे बड़े चेंजेस तो क्विक सेटिंग्स पैनल में ही है। सबसे पहले तो गाइस म्यूजिक प्लेयर विजेट अब रीसाइजेबल है। देखिए पुराने वन यूआई में आप सिर्फ हाइट को रीसाइज कर सकते थे, लेकिन अब आप स्क्वायर टाइल भी बना सकते हैं, इसका एक फुल लेंथ विजेट भी बना सकते हैं और उसकी हाइट भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा गाइस एक चेंज ना ब्राइटनेस और वॉल्यूम कंट्रोल्स के जो स्लाइडर्स हैं उसमें आया है, क्योंकि गाइस पुराने वन यूआई में ना एक चीज बड़ी अजीब थी कि जो डार्क मोड का टॉगल था और म्यूट बटन का टॉगल था, ये ब्राइटनेस एंड वॉल्यूम स्लाइडर्स के साथ ना जुड़े हुए थे। तो अगर आप एडिट करके उनको अलग से निकालना चाहे तो वो आप कर नहीं सकते थे। लेकिन वन यूआई 9 में ये स्टैंड अलोन क्विक सेटिंग्स के टॉगल्स बन गए हैं, तो आप इनको एडिट भी कर सकते हैं, इनको इधर उधर मूव भी कर सकते हैं। एक चीज और जो मैंने देखी और काफी बढ़िया है, ब्राइटनेस एंड वॉल्यूम कंट्रोल्स थोड़े मोटे हो गए हैं, तो अब इनको यूज करना थंब से ना और इजी हो गया है। और बस होम स्क्रीन को लेकर भी इतने ही चेंजेस हैं, ज्यादा नहीं है लेकिन अब जो है सो है। अब बात करते हैं कुछ सिस्टम की सेटिंग्स आई हैं जो काफी हेल्पफुल है। सबसे पहले तो गाइस एक ऐसी सेटिंग आई है जिससे आप इंटरनेट को ब्लॉक कर सकते हैं सिर्फ किसी एक ऐप के लिए, जबकि आपका फोन अदरवाइज इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा। तो जैसे अगर आप चाहे कि व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम इनको इंटरनेट ना मिले और बाकी आपका फोन कनेक्टेड रहे, तो अब आप कर सकते हैं। इसके लिए गाइस आपको वाईफाई इंटेलिजेंट सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, फिर कनेक्टिविटी लैब्स में, और यहाँ पे एक नया ऑप्शन दिखेगा नेटवर्क रिस्ट्रिक्शन का। और गाइस अब यहाँ पे आप कोई भी ऐप चूज कर सकते हैं जिसको आप इंटरनेट एक्सेस नहीं देना चाहते। और तो और आप ये भी सेट कर पाएंगे कि कौन से टाइम ड्यूरेशन के लिए इनको एक्सेस ना मिले। आई थिंक ये काफी बढ़िया चीज है। मतलब अगर आप कभी अपना डेटा सेव करना चाहते हैं या अगर आपको किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, फोकस करना है, उसके लिए ये काफी हेल्पफुल टेक्निक है। अगला गाइस एक नया पेरेंटल कंट्रोल सेक्शन आ गया है। देखिए पहले भी था लेकिन अब थोड़ा ये रीडिजाइन हो गया और चीजें यूज करना काफी इजी हो गई हैं। इससे गाइस एज अ पेरेंट आप चूज कर पाएंगे कि आपका बच्चा और इससे ना एज अ पेरेंट आप सेट कर पाएंगे कि आपका बच्चा वीकडेज पे कितना टाइम स्पेंड करे या वीकेंड्स पे कितना टाइम स्पेंड करे फोन पे। इनफैक्ट आप इंडिविजुअल एप्स के लिए भी टाइम लिमिट सेट कर सकेंगे। जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ यूट्यूब ऐप के लिए टाइम लिमिट सेट करना है कि आपका बच्चा उससे ज्यादा ना देख पाए, तो अब आप वो बड़े इजीली कर सकेंगे। और दूसरी चीज, आप यहीं से सेट कर पाएंगे कि आपका बच्चा गूगल प्ले स्टोर पे किस तरह की एप्स को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर पाएगा। वैसे तो ये चीज आप प्ले स्टोर से पहले भी कर सकते थे, लेकिन अब सैमसंग ने एक ही जगह पे पेरेंटल कंट्रोल सेक्शन में ही डाल दिया जो बहुत इजी हो जाता है। और फाइनली गाइस कुछ सैमसंग के नेटिव एप्स में छोटे मोटे अपडेट्स आए हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने अपने आप को ही गिटार प्ले करते हुए दिखा दिया और इसको अब मैं कॉल स्क्रीन की तरह सेट भी कर सकता हूँ। एंड ऑनेस्टली गाइस आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं, कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं और ये एआई के थ्रू इसको क्रिएट करके आपको एज अ कॉल स्क्रीन सेट करने देगा। सबसे पहले ना आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जो भी कॉल कर रहा है वो आपकी कॉल स्क्रीन पे कैसा दिखना चाहिए और आप इमेजिन करके कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, नोट्स ऐप में एक ये टेप लगाने का फीचर आ गया है जिससे आप कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को टेप के पीछे हाइड कर सकते हैं। इनफैक्ट इसमें काफी टेप के स्टाइल्स भी हैं, अगर आपकी कोई प्रेफरेंस भी हो इसमें। और ऐसे टैप करके आप देख पाएंगे कि टेप के पीछे क्या लिखा हुआ है। एंड ऑफ कोर्स इरेजर यूज करके आप पूरी तरह से इसको हटा भी सकते हैं। ऑनेस्टली काफी यूजलेस सा फीचर लगा मेरे को। कोई क्यों ही यूज करेगा आई डोंट नो, बट आई थिंक सैमसंग को अपने नोट्स ऐप में काफी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। मैं एप्पल का भी नोट्स ऐप यूज करता हूँ, आप जानते ही मैं एप्पल का कोई बहुत बड़ा फैन तो हूँ नहीं, लेकिन उसका जो नोट्स का ऐप है ना वो काफी क्रेजी है। एंड सैमसंग को
मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर आपको गेमिंग में इंटरेस्ट रहता है तो इसके जो गेम टूल्स है उसमें कुछ छोटे-मोटे चेंजेस हैं जो काफी काम आ सकते हैं। सबसे पहली चीज, अब आप गेम करते वक्त ही गेम टूल्स के थ्रू ही आप बाईपास चार्जिंग एनेबल कर पाएंगे और स्क्रीनशॉट्स का क्या साइज होना चाहिए वो भी आप चेंज कर पाएंगे। ये सब चीजें पहले भी थी, लेकिन गेम टूल्स का मेन्यू जो था वो गेम के बाहर था, तो वो आपको वहां पहले करना पड़ता था और फिर वो इफेक्ट में आता था, तो ये सही है। और आखिरी चेंज फाइल्स ऐप में है जो अब देखने में काफी वेल ऑर्गेनाइज्ड लगता है, क्योंकि ना पुराने वाले में आप देखेंगे कि सारे फाइल टाइप्स यहाँ पे थे, डाउनलोड्स अलग से सेपरेटली यहाँ पे था और रीसेंट फाइल्स यहाँ पे। अब One UI 9 में सारे फाइल टाइप्स एक बढ़िया ग्रिड स्टाइल में आ गए हैं, डाउनलोड्स भी यहीं पर आ गया है और रीसेंट फाइल्स जस्ट उसके नीचे। तो डेफिनेटली अब ये काफी क्लीन लग रहा है। अच्छा, पुराने वाले में ना इंटरनल स्टोरेज यहाँ, एक्सटर्नल स्टोरेज यहाँ और बीच में ये यूटिलिटीज आ जाता था जो काफी वियर्ड था, और अब उन्होंने वो फिक्स कर दिया है। सारे स्टोरेज टाइप्स एक साथ इकट्ठे यहाँ और यूटिलिटीज अलग से। अब ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट है, मतलब ये तो चीज इनको पहले ही देख लेनी चाहिए थी, बट हाँ अब ये चेंज आ गया है। तो बस गाइज इतने ही चेंजेस थे जो मुझे बहुत मेजर लगे, और भी छोटे मोटे होंगे, लेकिन ओवरऑल बहुत इंप्रेसिव अपग्रेड नहीं है। मतलब One UI 9 का लेबल नहीं दे सकते इसको, आइडियली One UI 8.6 कह सकते थे। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये आ कब रहा है? तो गाइस अभी तो ये बीटा वर्जन है जो सिर्फ Galaxy S26 सीरीज फोन्स में आया है, लेकिन इसका ऑफिशियल पब्लिक लॉन्च तो होगा Galaxy Fold 8 और Flip 8 के लॉन्च के साथ, जो अगले महीने जुलाई में आएगा। उसके बाद Galaxy S26 सीरीज में ऑफिशियल रोल आउट होगा, और फिर पिछले साल के जो फ्लैगशिप फोन्स थे Galaxy S25 सीरीज, Fold 7, Flip 7 उनमें आएगा। और फिर बारी आएगी A सीरीज फोन्स की, फिर आएगी M सीरीज फोन्स की, और इसको होते होते कुछ महीने, एक साल 6 महीने भी लग सकते हैं। खैर गाइस, कोई ऑफिशियल रोल आउट प्लान अभी है नहीं, तो मेरे पास कोई डेट्स है नहीं, जब आएंगे तो डेफिनेटली शेयर कर ही दूंगा। बट हाँ, इतना ही था One UI 9 में जो बताने लायक है अभी। अगर गाइस ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को गाइस, और वो बेल आइकन मार्क करके ना वो ऑल वाला जो नोटिफिकेशन है वो प्लीज टिक कर दीजिए, बहुत हेल्प मिलती है चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।